लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता देता हूँ क्या होता है, वो वेव जो जिनको किसी भी ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिस इज सन, यहाँ पे अर्थ, अर्थ के अराउंड तो एटमॉस्फेयर है, बट ये पूरा एरिया, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज वैक्यूम, स्टिल लाइट वहां से ट्रेवल करके हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रीच कर जाती है। तो यहां से हमें समझ में आया कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। भाई साहब इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अच्छा एक और बात बता दूं, यही वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जिसकी वजह से आपने देखा होगा एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है, विच इज शैडो फॉर्मेशन। मतलब जो आपने देखा है, जिनके साथ आप बचपन में खेलते रहे हैं, कुछ रैबिट्स बनाते हैं, कुछ वॉल पे अपने आप को देखते हैं, ठीक है, ये सारी कैसे होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इसी की वजह से होता है। कैसे होता है थोड़ा देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, वन लाइट रेज एक साइड से आ रही है इन दिस डायरेक्शन, एंड वी हैव ए ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया हुआ चैप्टर्स को, तो उनके लिए बता देता हूँ। ओपेक इज ऑब्जेक्ट जिसके लाइट पास थ्रू नहीं होती, मतलब अगर उस लाइट से टकराएगी तो थ्रू नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और अदर देन ओपेक हमारे पास होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिनमें से पार्शियल, देन वी हैव ट्रांसपेरेंट, जिनके थ्रू कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है। तो ये तीनों तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लो इस लाइट के रास्ते में मैंने रख दिया एक ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट जा रही थी, उसको ब्लॉक करने के लिए मैंने रख दिया एक ओपेक ऑब्जेक्ट। अब इसके पीछे है वॉल, अब ये जो लाइट रेज हैं, ये जो मेरे इस ओपेक से स्ट्राइक करेंगे, उनके साथ क्या होगा कि भाई जी हमने अभी डिस्कस करा कि ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज उससे पास नहीं जाएंगी, थ्रू नहीं जाएंगी, बट रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये पोर्शन तो लाइटेड अप हो जाएगा, बट यहाँ पे एग्जैक्टली द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप का ये पूरा एरिया है ये ब्लैक एंड हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन शेडो होगा, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लियर। थर्ड, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लाइट कास्ट शेडोज। थर्ड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इन्होंने, थर्ड प्रॉपर्टी इज, ठीक है, तो ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, कैसे शैडो फॉर्मेशन होता है वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल चीज, विच आर फिनोमिनास ऑफ लाइट। लाइट के बेटा तीन फिनोमिनाज हैं, एक्चुअली चार हैं, पर हम इस क्लास में जो स्टडी करेंगे वो दो स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्टली व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अच्छा कुछ और आगे बढ़ने से पहले ना कुछ और प्रॉपर्टीज बेसिक बता देता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से, इसकी वैल्यू रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको नहीं याद रखता वो ये भी याद रख सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे कैसे, 3 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵3 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो दिस विल अगेन कम्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट वैक्यूम में इतना स्पीड से ट्रेवल करती है। नेक्स्ट एक छोटा सा डिफरेंस है कि एयर में किस स्पीड से ट्रेवल करती है, सो इट इज 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्वेश्चंस के लिए हम लोग 3 ही यूज करेंगे, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही यूज करेंगे। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला फिनोमेना, फर्स्ट फिनोमेना। पहला फिनोमेना बेटा हमारा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट जब किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराएगी वापस आएगी, इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये डायग्राम साथ साथ बनाऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये उसका बैक साइड दिखाने का तरीका है। ठीक है, अब लाइट रे आती है, जो मिरर को स्ट्राइक करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो मिरर के 90 डिग्री होंगी, सिर्फ ये नहीं जितनी भी 90 डिग्री होंगी। एक बात बता दूं, ये जो 90 डिग्री होगी दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे, बट सिर्फ यही नहीं, जितनी भी लाइट रे मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेंगी दे विल ऑल बी कॉल्ड नॉर्मल रे, तो इसको हम लोग बोल देंगे नॉर्मल रे। फॉर स्टडी के लिए हम सिर्फ इसी को रख लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, हाँ ओनली दिस वन। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है, द लाइट रे विच
reflects back is known as reflected light. रिफ्लेक्टेड रे तो कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन तरह की रेज होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एंगल्स। एंगल्स के लिए कुछ बात कर लेते हैं। कौन कौन से एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर? फर्स्ट, एंगल आई। एंगल आई कौन सा होता है बेटा? द एंगल बिटवीन, जैसे कि मैं दिखाई पा रहा हूं ऑन द स्क्रीन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे is called angle of incidence, is called angle of incidence या angle I भी उसको लिखा जा सकता है। and the angle between incident and the angle between reflected and the normal ray, reflected and normal ray is called angle R। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तीन तरह की रेज होती है। पहली रे इंसिडेंट, जो मिरर को स्ट्राइक करती है, जो रिफ्लेक्ट बैक करके जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। दिस 90 डिग्री इज कॉल्ड नॉर्मल रे। आई एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ाता हूं तुम्हें कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया कि लाइट जाएगी भाई साहब, स्ट्राइक करेगी किसी भी पॉलिश सरफेस के साथ, वापस आएगी, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ लिया कि कौन कौन सी रेज इन्वॉल्व होती है, किस एंगल पे इन्वॉल्व होती है, वो भी पढ़ लिया कि कौन कौन से एंगल्स आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि दो तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। इमेज फॉर्मेशन टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ इमेजेस। इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं कि इमेज फॉर्म कहां पे होती है। इमेज फॉर्म होती है वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे या तो दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी या अपीयर टू मीट करेंगी। ये अपीयर टू मीट का क्या मतलब है, आगे आने वाले आगे समझाऊंगा मिरर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, दो तरह की इमेज होती है, हमारे सामने दिखाई दे रही है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो जाती है, मिल जाती है। वर्चुअल इमेज वो होती है जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं होती, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ट्राइंगल से ज्यादा बढ़िया समझाया जाएगा, आई गेस ट्राइंगल, यस। मान लो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसकी मैं इन्वर्टेड इमेज की बात करूंगा, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये कैसा इमेज है बेटा? दिस इज इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टा दिखाई देना। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेडनेस, इन्वर्टेड इमेज। याद रखना, रियल इमेज जो हमारी होती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मतलब जो भी इमेज रियल बनेगी, ऑन द स्क्रीन बनेगी, दैट इज इन्वर्टेड। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इसकी बेटा, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कैसी होती है? इट इज वेरी सिंपल। इन्वर्टेड का उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इमेज हमें सीधी दिखाई दे, जो इमेज हमें सीधी दिखाई दे, दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट इमेज। अगर सीधी दिखाई दे तो मतलब ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है कौन सी होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक पॉइंट इसमें और नोट कर लो जो यहाँ पे रिटर्न नहीं है। जो हमारी रियल इमेज होगी, रियल इमेज इज ऑलवेज formed by actually meeting of rays, actually meeting of rays। मतलब लाइट रेज अगर एक्चुअली मीट करेंगी तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो बेटा कौन सी होगी? रियल होगी, ठीक है। अगर वही कंस्ट्रक्टिव लाइट रेज को मैं यूज करूं, कंस्ट्रक्टिव लाइट रेज, कंस्ट्रक्टेड लाइट रेज से
जो इमेज बनेगी वो कहलाएगी वर्चुअल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, इमेज क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ रेज क्लियर हो गया, एंगल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज कि प्लेन, अच्छा मिरर्स भी ना आगे दो पार्ट्स में अब स्टडी करेंगे, मेजरली मिरर्स को। मिरर्स दो में डिवाइड हो जाएगा, वन इज प्लेन, अदर इज स्फेरिकल। स्फेरिकल को अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी मैं बात करता हूं सिर्फ प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर, ठीक है। ये मान लो मेरा प्लेन मिरर कैसा होता है, स्ट्रेट मिरर, स्ट्रेट मिरर जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं फॉर ड्रेसिंग, ठीक है। जो लाइट रे, द line which is passing through the center of the mirror is known as perpendicular to the mirror and passing through the center of the mirror is known as principal axis। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ा बताता हूं, सपोज हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाएगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट रेस पे स्ट्राइक करेगी। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले इसको भी यहीं पे रखो, एक मुझे पढ़ाने हैं तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वापस उस पर जाएंगे, डोंट वरी, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज कि एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। कैसे, जैसे मान लो ये मेरा मिरर है या पॉली सरफेस पे, इस पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये एंगल आई बनेगा, दिस विल बी एंगल आर। कहने का मतलब अगर एंगल आई 30 डिग्रीज रहा होगा तो एंगल आर भी 30 डिग्रीज ही रहा होगा, ठीक है, कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, पहला। सेकेंड लॉ कहता है, बड़ा इजी है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये मिलेंगे। प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब जैसे मान लो सपोज यहां से लाइट गई, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक लाइट स्ट्राइक करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब उसका जो प्लेन रहेगा वो सेम रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। क्लियर टू यू। नाउ वापिस आते हैं वहीं पे जहां पे हमने शुरू किया था, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट हमने देख दिया, लाइट रे स्ट्राइक करी मिरर के साथ। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, एटलीस्ट दो लाइट रेस को या तो एक्चुअली मीट करना है या तो कंस्ट्रक्टिवली मीट करना है या तो कंस्ट्रक्टेड मीट करना है, ठीक है। लाइट रे गई, पहली लाइट रे जो पैरेलल गई, द लाइट रे जो पैरेलल गई। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस मिरर को ये कैसे स्ट्राइक कर रही है, इट इज स्ट्राइकिंग टू द 90 डिग्री ऑफ द मिरर, मतलब नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो एंगल आई क्या होगा, नॉर्मल के साथ नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है मतलब एंगल आई जीरो हो जाएगा। सो इन दिस केस एंगल आई इज जीरो, और एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा, मतलब दिस लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। और एक लाइट रे मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट से ऐसे स्ट्राइक करा दी विद अ पर्टिकुलर एंगल, एंगल आई। अब ये लाइट रे क्या होगा बेटा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, ये सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये होगा हमारा एंगल आर, ठीक है। अब ये लाइट रे एक ऐसे जा रही है बेटा, एक ऐसे जा रही है, ये कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो मीट ही नहीं कर सकती। हाउ कैन दे मीट, कैसे मीट कर सकती है ये, दे कैन ओनली मीट इन वन सेंस, अगर इन लाइट रेस को क्या करा जाए बेटा, कंस्ट्रक्ट करा जाए पीछे। कंस्ट्रक्ट करा जाए तभी ये मीट कर सकते। तो मतलब इन लाइट रेस को मैं अगर कंस्ट्रक्ट करूं बैकवर्ड्स तो ये लाइट रेस मीट कर जाएंगे, और जहां मीट कर जाएंगी वहां पे इमेज बना देंगे। अब ये कंस्ट्रक्टिव लाइट रेस से कैसी इमेज बनती थी, जल्दी जवाब चाहिए मेरे को। हाँ बिल्कुल सही जवाब बेटा, वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। एक बात और ध्यान रखना, इस एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज जो भी ऊपर बने दैट इज इरेक्ट, और वैसे भी हमने पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और साइज याद रखना, साइज एंड डिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब अगर मिरर के सामने मेरा साइज 4 सेंटीमीटर है तो जो मेरी इमेज बनेगी वो भी 4 सेंटीमीटर की बनेगी, और अगर मैं मिरर के आगे 10 मीटर खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी जो बनेगी 10 मीटर पीछे बनेगी।
क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, प्लेन मिरर्स ना एक यहां तक आई थिंक आई होप आप सबको क्लियर होगा, एक स्पेशल फिनोमेना, एक स्पेशल कह सकते हैं कि एक स्पेशल फिनोमेना प्लेन मिरर्स शो करते हैं, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। कुछ नहीं करना, जाके मिरर के सामने खड़े हो जाना, खड़े होके अपना राइट हैंड रेज करना, तो तुम देखोगे कि लेफ्ट हैंड तुम्हारी जो इमेज है दैट इज रेजिंग द लेफ्ट हैंड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है? लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट ऑफ इमेज। इसीलिए देखा जाता है कि जो हमारी एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टे वर्ड्स में लिखा जाता है, मतलब उसको लेफ्ट से शुरू किया जाता है और कुछ कुछ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है एम्बुलेंस को, ताकि आगे आने वाली जो गाड़ी है, जो आगे चल रही है गाड़ी, वो जब अपने पीछे मिरर में देखे तो उसको क्या दिखाई दे? एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। आप एक एक्टिविटी करना, कभी भी गाड़ी में स्कूटी पे जा रहे हो तो मिरर के अंदर देखना, अपने मिरर के अंदर जो साइड मिरर, रेयर व्यू मिरर होता है ना, उसके अंदर देखोगे तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आपको ना उल्टे दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं मेजरली, मतलब प्लेन मिरर की इमेज हमने डिस्कस कर ली कि इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी इरेक्ट, इट विल बी ऑफ सेम साइज, इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। पोल क्या होता है? अच्छा, पोल पॉइंट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। पोल इज बेसिकली सेंटर ऑफ द मिरर को हम लोग पोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोल बोल देते हैं। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड पोल, and this axis which is passing through the pole perpendicular to the mirror is called principal axis. Clear? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग करते हैं spherical mirrors. Spherical mirrors. पहला क्वेश्चन तो स्फेरिकल मिरर्स को स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है? दैट इज द फैक्ट, ऐसा लगता है कि दे आर कट आउट ऑफ अ स्फेयर। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्फेयर दिखाऊं, ये मैंने आपको एक स्फीयर दिखाया, ठीक है, दिस इज अ स्फीयर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इस स्फीयर का सर्कल से करते हैं और बेटर दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा एक सर्कल, ये आप मान के चलो कि एक ये मान के चलो कि एक स्फेयर है, ठीक है। अब अगर इसका मैं ये वाला पार्ट कट आउट करूं, अगर इसका मैं ये वाला पार्ट कट आउट करूं, दिस वन, तो ये कैसा है? दिस इज लाइक कॉनकेव मिरर। दो तरह के होते हैं स्फेरिकल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कन्वेक्स। कॉनकेव मतलब अगर केव बन रही है तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स उसका उल्टा, कॉनकेव नहीं बन रही है। तो अगर मैं ये इसका ये वाला पार्ट देखूं, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसी स्फेयर का अगर मैं लेफ्ट साइड चूज कर लूं, अच्छा याद रखना इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा। इसी मिरर का अगर मैं लेफ्ट साइड चूज करूं, दिस पोर्शन इज कनकेव, दिस पोर्शन इज कॉन्वेक्स। इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा इसमें, दिस इज कॉन्वेक्स, और इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा, और बैक साइड ये रहेगा, इसका बैक साइड ये रहेगा, ठीक है। अब फ्रॉम द शेप, अच्छा ये याद रखना एक और चीज कि अगर स्फीयर से कटे हुए हैं तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी रहा होगा। द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड, द सेंटर, याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है, द सेंटर ऑफ स्फीयर whose part mirror is known as center of the curvature, center of the curvature। मतलब ये सेंटर जिस स्फीयर के
ये पार्ट रहे हैं मिरर्स, इनका ये सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और ये रेडियस, इसका ये वाला डिस्टेंस, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस विल बी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप क्लियर है। कलर चेंज करूं क्या इसका? दिस डिस्टेंस is known as radius of curvature. This center point is known as center of curvature. I hope clear होगा अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ता है, बताता हूं। मान लो अब मैंने चूज किया कनकेव मिरर। पहले पढ़ते हैं कनकेव। कॉनकेव मिरर कैसा होता है बेटा? दिस इज ऑल्सो नोन एज बेंट इनवर्ड मिरर। कैसा मिरर? बेंट इनवर्ड मिरर। बेंट इनवर्ड। ओके, ठीक है। बेंट इनवर्ड होता है, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका बैक साइड एंड द अदर वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब ये कैसा होता है? अब कोई भी लाइट रे कन्वर्ज, ये मिरर बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर होता है। मतलब कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल इस पे आएगी तो उसको ही कन्वर्ज करेगा, या कैसे भी आएगी। मान लो ये लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट रे पैरेलल मैंने स्ट्राइक करी। सबसे पहले ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ? सेंटर ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर का सेंटर उसका क्या कहलाएगा? पोल। ठीक है, एंड the perpendicular line which is crossing through the which is passing through the pole is known as principal axis. Principal axis कहलाएगा। अब ये लाइट रे जो भी इस पे फॉल करेगी उसको क्या करेगा? ये उसको क्या करेगा बेटा जी? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ये लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला मिरर है बेटा जी हमारा कन्वेक्स। कॉन्वेक्स को हम लोग बोलते हैं बेटा, ऐसा मिरर दिखता है। इसका ये बैक साइड है एंड द अदर साइड इज फ्रंट साइड। फ्रंट साइड इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग साइड। दिस एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा। एंड मैंने टॉक अबाउट, अगर इसके साथ में लाइट रेज को स्ट्राइक करो तो ये क्या करेगा? उनको डाइवर्ज करेगा। दिस विल डाइवर्ज इट, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर, डाइवर्ज होता है एक पॉइंट से दूर लेके जाना, कन्वर्ज होता है एक पॉइंट की तरफ लेके आना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं थोड़ी सी और चीजें बताऊं, इसको बेंट आउटवर्ड भी बोलते हैं। बेंट आउटवर्ड मिरर। बेंट आउटवर्ड मिरर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, बेंट इनवर्ड। केव बनता है इसलिए कॉनकेव। कन्वेक्स मिरर इज बेंट आउटवर्ड, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। आगे नेक्स्ट बन। अच्छा, ये कुछ टर्म्स रह, एक दो टर्म्स है जो मैं और बताना चाहता हूं, तो मैं पीछे चलते हैं। कहाँ मैंने बताया था? स्फेयर, स्फेरिकल मिरर, जहां से हमने शुरू किया था, यहां से एग्जैक्टली ये दोबारा बना लेते हैं। मान लो ये मेरा कनकेव मिरर है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, हमने अभी बात करी। ये जो इफेक्टिव डायमीटर, दिस इफेक्टिव डायमीटर इज नोन एज, अगर ये मान लो पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, सो दिस इफेक्टिव डायमीटर इज नोन एज अपर्चर। इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता चुका हूं, पोल बता चुका हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बता चुका हूं। अब नेक्स्ट है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है? इट इज फोकस पॉइंट, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जा सकता है। डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है? The point on principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection। दिखा देता हूं कैसे। मान लो मेरा ये कनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? लाइट रे स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान में रखना, ये हमारा पोल को हम लोग एज अ कार्टेशियन प्लेन ट्रीट करेंगे। मतलब जो भी मेजरमेंट हम लोग प्लेन के राइट साइड करेंगे, मतलब पोल के राइट साइड करेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव। जो भी कैलकुलेशन हम लोग पोल के लेफ्ट साइड करेंगे, दैट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, सपोज आई हैव, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पैरेलल लाइट रेज आएंगी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज आएंगी, कन्वर्ज करेंगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कनकेव मिरर है तो कन्वर्ज करेंगी, अगर ये डाइवर्जिंग मिरर होता तो डाइवर्ज करती। अब ये कन्वर्ज करी तो कहीं ना कहीं मीट करेंगी, मीट करेंगी तो यही पॉइंट फोकस पॉइंट होगा। सिंपल। क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, और इसने एक स्पेशल वर्ड एंटर किया इसमें, अपीयर टू मीट। ये क्या है, ये थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो अगर ये मिरर मेरे पास कनकेव ना होके कन्वेक्स होता, कन्वेक्स होता तो अगेन उसके लिए भी सब कुछ सेम है, ये पोल है, ठीक है, दिस इज बैक साइड ऑफ द मिरर, करना वही काम है, पैरेलल लाइट रेज को लेके आए, किसी दूसरे कलर से लेके आते हैं, पैरेलल लाइट रेज को हम लेके आए, ठीक है, स्ट्राइक किया मिरर के साथ, ये क्या करेंगी, ये डाइवर्ज करेंगी। अब डाइवर्ज करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी तो फोकस पॉइंट कैसे ढूंढे, इसीलिए इसने एक स्पेशल वर्ड एंटर कर दिया विच इज कि अपीयर टू मीट कर जाए तब भी हम लोग फोकस पॉइंट ढूंढ सकते हैं, तो इस लाइट रेज को हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अच्छा एक और चीज, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच मिरर हैज द रियल फोकस, तो आंसर आएगा कनकेव मिरर हैज द रियल फोकस, बिकॉज उसमें एक्चुअली में लाइट रेज मीट करती है। विच मिरर हैज द वर्चुअल फोकस, तो आंसर आ जाएगा कन्वेक्स मिरर हैज द वर्चुअल फोकस। एक और चीज, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए यहाँ पे, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि पोल के जो भी कैलकुलेशन लेफ्ट साइड होगी दैट विल बी पॉजिटिव, जो भी राइट साइड होगी दैट इज पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट साइड होगी दैट विल बी नेगेटिव। कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करना है जो मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो ये बताओ, क्वेश्चन है फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ थोड़ा बता देता हूं क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर, पोल टू द सेंटर का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग छोटा एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटा एफ लिखते हैं। तो इस केस में भी दिस इज आवर फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। अच्छा क्वेश्चन ये है कि नेम द मिरर which has positive focal length, ये क्वेश्चन नंबर 1। पॉज करो, आंसर करो, या एग्जैक्टली जिसने भी आंसर लिखा, जिसका भी आंसर भाई साहब कन्वेक्स है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर देख रहे हैं ये फोकस पॉइंट किस साइड बना, पोल के राइट साइड, और ये मेजरमेंट किस साइड होगी, राइट साइड, सो दिस विल बी पॉजिटिव। और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से एक तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल्स, वी विल स्टडी इमेज फॉर्मेशन रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, इनको हम फॉलो करके इमेज बनाएंगे कि डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे उनकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें भी एक्सप्लेन करने को है कार्टेशियन प्लेन में भी, वो भी बता दूंगा साथ साथ। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ इमेज फॉर्मेशन रूल्स थ्रू कनकेव मिरर। पहला रूल क्या कहता है, जो भी लाइट रे मिरर के पैरेलल आएगी दैट विल गो थ्रू द फोकस, जो भी लाइट रे मिरर के पैरेलल आएगी वो फोकस से उसको जाना ही पड़ेगा, जरूरी है भाई साहब। जैसे अगर कोई मान लो कोई भी नाके पे फंस गया पुलिस के हाथ, तो चलान कटवाना जरूरी है, वैसे ही जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उनको तो लेना ही है। नेक्स्ट, जो भी लाइट रे फोकस से आएगी, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा जो भी लाइट रे भाई साहब पैरेलल आएगी उसको चलान कटवाना पड़ेगा, मतलब फोकस से जाना पड़ेगा। सेकंड भाई साहब उसने क्या कहा, जो भी लाइट रे फोकस से आएगी उसको ये भी है कि पैरेलल जाना पड़ेगा, मतलब ये बात होगी कि जिसको जो आएगा नाके में वो चलान कटवाएगा। अब जो चलान कटा के आएगा ना, जिसने चलान कटा दिया, दोबारा उसको कोई नहीं रोकेगा, मतलब जो फोकस से आएगा वो पैरेलल में जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट,
थर्ड रूल है हमारा भाई साहब कि जो भी किसी पर्टिकुलर एंगल से, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मन में पढ़ लिया कि जो भी मिरर को किसी एंगल से स्ट्राइक करेगा वो सेम से वापस जाएगा। फोर्थ रूल एंड इंपॉर्टेंट रूल, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है हमारा कि मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये बेंट इनवर्ड मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, इसका एक फोकस होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का या फोकल लेंथ का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी डबल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब अगर ये फोकस पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा जी 20 सेंटीमीटर पे होगा फ्रॉम द पोल। इसको हम लोग सी लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। सी इज इवन बेटर, एफ भी 2f भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट रूल जो हमारा वो ये कहता है कि जो भी लाइट रे भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, उसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अपना पाथ रिट्राइव करना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात ये है कि जो भी आएगा और बिना टोल टैक्स दिए जाने की कोशिश करेगा आगे, वो वापस ही जाएगा। टोल टैक्स तो भाई देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सेंटर से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो वापस जाएगी। ऐसा होता क्यों है, थोड़ा दिखाता हूं आपको। ये मिरर का सरफेस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होगा, नॉर्मल ये होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा इसका ना याद रखना ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये देखो ये मिरर का सरफेस है, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसके सारे 90 डिग्री ऐसे बनेंगे। प्लेन मिरर में तो सारे परपेंडिकुलर ऐसे ही बन रहे थे, बट इसमें ऐसे नहीं बनेंगे, इसमें सारे परपेंडिकुलर अलग अलग बनेंगे। डिफरेंट कलर चूज करके बता देता हूँ। देखो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये भी बनेगा, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये बनेगा, इसका 90 डिग्री ये, सारे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे इस मिरर के। अब अगर मैं लाइट रेज लेके आऊं, सपोज कुछ लाइट रेज में लेके आता हूं थ्रू द सी अगर मैं लेके आऊं, कलर चेंज करते हैं, थ्रू द सी जितनी भी मैं लाइट रेज लेके आऊंगा, चाहे वो यही क्यों ना हो, प्रिंसिपल एक्सेस मतलब जितनी भी मैं लाइट रेज थ्रू द सी लेके आऊंगा, वो मिरर को कैसे स्ट्राइक कर रही है, दे आर स्ट्राइकिंग द मिरर एट 90 डिग्री। मतलब दे आर मेकिंग परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग द नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ नॉर्मल का एंगल जीरो, तो एंगल आई जीरो हो गया तो एंगल आर भी ऑटोमेटिकली जीरो होगा, दैट्स व्हाई दे रिट्रेस देयर पाथ। तो चारों रूल क्लियर। पहला, जो पैरेलल आएगी इट हैज टू गो थ्रू फोकस। सेकंड, जो फोकस से आएगी इट हैज टू गो थ्रू पैरेलल। तीसरा, जो किसी एंगल से आएगी वो सेम एंगल से वापस जाएगी। चौथा रूल कहता है कि जो भी सी से निकलेगी वो मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, दैट्स व्हाई वो वापस चली जाएगी। चारों रूल्स हमारे हो गए क्लियर। अब इन रूल का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू कनकेव मिरर, ठीक है। उसमें सबसे पहला डिस्कशन हमारा हो जाएगा ए व्हेन, अच्छा कौन कौन से डिस्टेंस हो सकते हैं हम लोग ये देख लेते हैं पहले एक बार। तो कनकेव मिरर बना देता हूं, दिस इज ए कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, बैक साइड, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एफ बता चुका हूं, 2f बता चुका हूं, मतलब सी भी आप लोगों को बता चुका हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी बिटवीन पी एंड एफ, ये वाला बिटवीन पी एंड एफ। सेकंड, ऑब्जेक्ट कैन बी एट एफ, ऑब्जेक्ट कैन बी एट एफ। थर्ड, ऑब्जेक्ट कैन बी बिटवीन C and F. Fourth, object can be at C पे हो सकता है। Fifth, object can be beyond C. Object can be beyond C. Fifth केस हो सकता है इसका, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी बेटा
वो पैरेलल आएंगी। तो 6 केस बन जाते हैं। कौन कौन से? बिटवीन पी एंड एफ, एट सी, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी एंड बियॉन्ड सी, एंड फाइनल इज एट इंफिनिटी। तो एक एक करके सारे को स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस हमारा हो गया बिटवीन पी एंड एफ। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, जो भी एक्सिस के इमेज, दोबारा रिवीजन के लिए बता देता हूँ, जो भी इमेज मिरर के बैक साइड बनेगी, मतलब यहां बनेगी, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इमेज बनेगी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये मिरर के पीछे होने की वजह से वर्चुअल हो गई और एक्सिस के ऊपर होने की वजह से इरेक्ट हो गई। ठीक है। और जो भी इमेज यहां पे एक्सिस के नीचे बनेगी वो इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। दो ही तरह की मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन होगी, या तो वर्चुअल इरेक्ट या तो रियल इमिटेड। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का भी रहने देंगे। मतलब ये मिरर की आगे होने की वजह से कैसी होगी? रियल। और एक्सिस के नीचे होने की वजह से कैसी होगी? इन्वर्टेड। दो ही तरह की इमेज फॉर्मेशन होगी। मतलब जो भी इमेज मिरर के बैक साइड एक्सिस के ऊपर बनी, वर्चुअल इरेक्ट। जो भी इमेज मिरर के आगे एक्सिस के नीचे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, अब पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। पहला केस, कनकेव मिरर, लाइट रे पैरेलल, फोकस पॉइंट C, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड P, मतलब पोल को कह रहा हूं मैं। ठीक है, बिटवीन P पोल एंड फोकस। तो लाइट रे, पहली लाइट रे में कौन सी स्टडी करूंगा? जो इस मिरर को 90 डिग्री स्ट्राइक कर रही है। वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करेगी तो कहां से निकलेगी? इट विल गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ा हुआ है हमने, हमने रूल लगा दिया। कौन सा रूल? रूल नंबर 1। रूल नंबर 4 जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड लाइट रे जो बेटा इस मिरर को किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक करेगी, किसी एंगल पे स्ट्राइक करेगी, वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। ठीक है। अब ये दोनों मिरर, ये दोनों लाइट्स एक दूसरे, लाइट रेज एक दूसरे के कैसे जा रही हैं? डाइवर्ज जा रही है। डाइवर्ज जा रही है मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। तो कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो मीट ही नहीं कर पाएंगे। सो दे विल मीट विद कंस्ट्रक्टेड लाइट रेज बिहाइंड द मिरर। अभी मैंने बताया कि अगर बिहाइंड द मिरर अबव द एक्सिस इमेज बने तो कैसी इमेज होगी? कम ऑन टेल मी। या वेरी नाइस, इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट। और इसका बिहाइंड द मिरर 3 प्रॉपर्टीज होगी। ये मैग्नीफाइड होगी कि नहीं होगी, इस चीज का आइडिया इससे लगा सकते हैं हम लोग। इसकी लेंथ देखो इतनी थी, इसकी लेंथ इतनी है, मतलब इट विल बी अ, इमेज की जो लेंथ है वो मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड। सो वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, मैग्नीफाइड इमेज हमारी फॉर्म होगी। नेक्स्ट, अगला केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस इज, बताओ बताओ कौन सा? सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F तो हो गया। ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट F। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? एट F रखेंगे। तो वही दोबारा मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको पोल बनाया, इसको F बनाया, इसको C बनाया। ठीक है, और इसको हमने कर दिया पॉलिश्ड। सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्टेड, कॉपी, यस। तो सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट F। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे एट फोकस। फोकस से पहली लाइट रे हम लोग वही सेम सिमिलर स्टडी कर लेते हैं। कौन सी वाली? टेल मी कम ऑन, शाबाश, बिल्कुल, जो मिरर को 90 डिग्री स्ट्राइक करेगी। और जो मिरर को 90 डिग्री स्ट्राइक करेगी अल्टीमेटली इट हैज टू गो थ्रू फोकस। उसको फोकस से जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा भाई साहब, कोई ऑप्शन नहीं है। फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो लाइट रे हम लोग सेकंड लाइट रे स्टडी कर लेते हैं, विच इज गोइंग थ्रू, विच इज स्ट्राइकिंग मिरर एट पर्टिकुलर एंगल। जो पर्टिकुलर एंगल से स्ट्राइक करेगी वो सेम एंगल से वापस जाएगी। पढ़ा हुआ है हमने कि जो किसी एंगल से स्ट्राइक करेगी वो सेम एंगल से वापस जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के, अगर इसको थोड़ा सा एंगल मैंने ज्यादा बना दिया, थोड़ा रिपीट करता हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं एंगल को। जो लाइट रे किसी एंगल से स्ट्राइक करेगी वो सेम एंगल से वापस जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे के कैसे जा रही है बेटा? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर हमने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाई किया हुआ है
we know that parallel light rays do meet, they meet at इन्फिनिटी, मतलब ये लाइट रे बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। मीट कर जाएंगी तो वहां पे इमेज बनाएंगी। अब इमेज कैसे कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब डाउन ये इमेज कैसी बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिलो द एक्सिस। दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इसका साइज कैसा होगा? बहुत दूर जाके मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी। तो कैसा बनेगा? इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड in front of the mirror real and inverted image। clear? next अगला केस शुरू करते हैं। आई थिंक अब थोड़ा समझ में आ गया होगा तो इस पे दिखा देता हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट नेक्स्ट केस इज तीसरा केस है। अब हमने उधर से शुरू किया है तो वहीं से दिखाता हूं। पी एंड एफ हमने कर लिया, ऑफ एट एफ कर लिया। थर्ड केस इज बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी मतलब यहां पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक पैरेलल लाइट रे पहले आई, ये जो पैरेलल लाइट रे आएगी वो कहां से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। और एक लाइट रे जो हमारे मिरर को स्ट्राइक करेगी, इट विल गो थ्रू सी, और कहां पे मीट कर जाएगी? बियॉन्ड सी मीट कर जाएगी। बियॉन्ड सी मीट करेगी तो इमेज कैसे बनेगी? बियॉन्ड सी रियल इन्वर्टेड एंड लास्ट। इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल, बिलो द एक्सिस इन्वर्टेड। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है बेटा हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ, तो क्या हो? पहली लाइट रे जो पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल गई, इट हैज टू गो थ्रू फोकस, उसको फोकस से जाना पड़ेगा। और जो फोकस से जाएगी बेटा वो पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर जाएंगी? एग्जैक्टली एट द डिस्टेंस ऑफ सी। सी पे ही मीट कर जाएंगी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ है, बिलो द एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। एंड साइज देखो इन दोनों का साइज, इट विल बी ऑफ सेम साइज। तो दोनों इमेजेस का साइज सेम होगा। नेक्स्ट when object is at beyond C, beyond C ऑब्जेक्ट रख देंगे तो पहली लाइट रे जो पैरेलल गई, इट हैज टू गो थ्रू फोकस, और दूसरी जो C से गई वो C से ही वापस आएगी, तो ये यहाँ कहीं मीट कर जाएंगी। इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। फाइनल केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लाइट रे बेटा पैरेलल आती है, पैरेलल आएंगी तो कहाँ मीट करेंगी? दे विल मीट एट फोकस, फोकस के डिस्टेंस पे मीट करेंगी। इमेज कैसी होगी? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज होगी। इसी प्रॉपर्टी को, अच्छा ये बता देता हूं थोड़ा, लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग मिरर की प्रॉपर्टी को, कन्वर्जिंग मिरर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ मीट कर जाती है बेटा? जो लाइट रे हमारी पैरेलल आती है बेटा वो कहाँ मीट कर जाती है? दे मीट एट फोकस। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं। कैसे? जैसे सन हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाता है जिससे पैरेलल लाइट रेस आती है और वो कहाँ मीट कर जाती है? फोकस पे। तो पूरी इंटेंसिटी उन लाइट रेस की कहाँ हमारी यूटिलाइज हो जाती है? सोलर एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, जिससे उनकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाता है। सो सोलर फर्नेस के अगर अंदर पूछा जाए कि कौन सा मिरर यूज होता है, तो आंसर विल बी कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अगला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे इमेज रूल्स मैंने करा दिए। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका थोड़ा बता देता हूँ, जरूरी है। कहाँ कहाँ और कैसे यूज होता है? यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है? जैसे मान लो सपोज ये हमारी लाइट है, ये हमारी गाड़ी की लाइट है, जिसका ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, मतलब इधर को फेसिंग है हमारी गाड़ी। तो उसके ना फोकस पे लाइट लगाई जाती है, फोकस पे। इस साइड ये मिरर होता है, ये तो ग्लास होता है, दिस इज ग्लास। दिस इज मिरर, दिस इज ग्लास। ये ग्लास है और ये मिरर है। अब इस मिरर के ना फोकस पॉइंट पे बल्ब को प्लेस किया जाता है, बल्ब एट फोकस, एट फोकस। अब क्या होता है? फोकस से लाइट रेज इस पे जाती है, ठीक है।
जाती हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं। एंड वी नो दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसमें, गाड़ी के हेडलाइट में भी इसको यूज करते हैं, टॉर्चेस में भी सेम फिनोमिना से यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करता है, हाँ डेंटिस्ट यूज करता है, क्योंकि हमने पहला जो फर्स्ट फिनोमिना फर्स्ट जो पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के, जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होगा तो वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो उसी को मिरर जो डेंटिस्ट यूज करता है कि मिरर्स को यूज करता है, जिससे कि दांत की टूथ की हमारे कैसी इमेज बन सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज उसको चाहिए, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया था कि सनलाइट को हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेस के अंदर यूज होता है, सोलर कुकर के अंदर ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर? कन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है बेटा, वही सब बाकी सब सेम है, कॉन्वेक्स मिरर, बस मिरर का नाम चेंज हो गया कॉन्वेक्स। इसमें दो ही केस बनते हैं, बिकॉज इसका फोकस ऑन द अदर साइड होता है, मतलब वर्चुअल फोकस होता है, तो कोई फोकस होता नहीं है। तो बिटवीन इसका एक ही केस दो ही केस बनेंगे। दो केस कौन कौन से? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, या फिर एट इन्फिनिटी। दो ही तरह के केस बनेंगे, एट इन्फिनिटी, क्योंकि सी वगैरह या एफ वगैरह इसका तो दूसरी साइड है, तो हम लोग वहां पे तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। तो सिंपल इज दैट इसके दो ही केस बनेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से दो केस है। ये देखो तुम्हारे सामने ही है, ज्यादा इसमें भी बताने की जरूरत है नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो भी लाइट रे, पहली लाइट रे हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आई तो उनको क्या करेगा ये, इन्होंने एक्सिस के इसके बारे में बताया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन ये रही। पैरेलल लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट्स को ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट, मिरर की बैक साइड बन रही है, और एट एफ बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी और इन्फिनिटी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा, उससे एक पहली लाइट रे जो सीधी गई वो डाइवर्ज करेगी। सेकंड जो सी पे, सी से जा रही है, वो अपना पाथ रिट्रेस करके इसमें ये लाइट रे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इजीली करा देता हूँ आपको। पहला केस तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको कि when object is placed between p and infinity, when object is placed at infinity, infinity पे है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी? पैरेलल लाइट रेज आएंगी। और पैरेलल लाइट रेज को मिरर ही कनकेव बना दिया है, कनकेव नहीं कन्वेक्स मिरर का पढ़ रहे हैं अब। लाइट रेज आएंगी बेटा पैरेलल, पैरेलल आएंगी तो उनको ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो ये कभी भी इधर तो मीट नहीं कर सकती, बट ये यहां पे मीट कर जाएंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा, एट इन्फिनिटी होगा, उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ये सारी उसकी करेक्टराइजेशन होंगी। क्लियर? सेकंड केस इसका, अगेन मिरर बना लिया, कन्वेक्स मिरर, इसका भी पोल होगा, इसका भी प्रिंसिपल होगा, बट इसका एफ एंड सी इस साइड रहेगा, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी क्यों। नेक्स्ट लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट रखा हो मैंने सपोज यहाँ, पहली लाइट रे जो पैरेलल आई वो क्या करेगी, फोकस के हिसाब से डाइवर्ज करेगी। सेकेंड लाइट रे जो किसी एंगल से स्ट्राइक करी वो एंगल से वापस करेगी। तो ये कभी भी इस साइड तो मीट ही नहीं, ये मेरे इस साइड तो कभी भी मीट नहीं कर सकती, दे कैन ओनली मीट बैक एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्टेड लाइट रेज। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, मिरर के बैक साइड है तो वर्चुअल, एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो मतलब भाई साहब कन्वेक्स मिरर के पास ऐसी पावर ही नहीं है कि वो मैग्नीफाइड इमेज बना पाए, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका तीन जगह यूज कर सकते हैं हम लोग। पहला तो मॉल्स के अंदर जो सिक्योरिटी मिरर लगा होता है, वो देखा होगा ना आपने, कैश काउंटर पे बंदा एक खड़ा रहता है और वो मिरर ऊपर छत पे लगा होता है, जिसमें ऑलमोस्ट काफी एरिया कवर होकर उसमें इमेज बन जाती है। सेकेंड इसका यूज है बेटा रियर व्यू मिरर, मतलब गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है आपका वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब इतने बड़े रोड की, ट्रक की, गाड़ियों की इमेज हमारे छोटे से मिरर के अंदर बन जाती है, तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। इरेक्ट मतलब वो सीधी होती है, ऐसा नहीं कि उल्टी हो जाती है। सो दैट मींस कन्वेक्स मिरर वहां पे यूज होता है। क्लियर? यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर यहाँ पे दिखा दिए इन्होंने। रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, और इसमें ये भी दिखा दिया ब्लाइंड टर्न्स पे। हाँ ब्लाइंड टर्न्स पे भी एक और बता देता हूँ बेटा, ब्लाइंड टर्न्स पे जो हमारा यूज होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक ब्लाइंड टर्न है,
तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लगा देंगे एक कन्वेक्स मिरर। तो जो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसकी इमेज इसमें बनेगी, जो हम लोग यहाँ से अगर आ रहे हैं तो यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शार्प टर्न्स पे भी यूज होता है। ये मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ साथ साथ कि अच्छा 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। V होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट थर्ड F, छोटा f होता है बेटा फोकल लेंथ, ये भी फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये कहां यूज करना है ये मैं बता देता हूं। ये हमें यूज करना है बेटा मिरर फॉर्मूला के अंदर। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, कैसे काम करता है थोड़ा बता देता हूं। ये जो अगर मान लो ये मेरा एक कनकेव मिरर है, तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा इस पॉइंट पे, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा ये हो जाएगा ये। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो u याद रखना 20 सेंटीमीटर नहीं आएगा, -20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बिकॉज पोल के लेफ्ट साइड हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। और एक बात और कि मिरर के सामने ही हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट रख पाएंगे, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, देन हमने कुछ केस डिस्कस करे थे, पीछे चलते हैं एक बार। हमने ये पहला केस डिस्कस करा था, इसमें u क्या था? u इज बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये दिस विल बी u एंड इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है। अच्छा, इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर हो रही है, तो इमेज डिस्टेंस मेरा ये वाला आ जाएगा और v मेरी इस केस में आएगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट अगला केस डिस्कस करते हैं। अगला केस कनकेव मिरर का ही सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। ऑब्जेक्ट f पे है बेटा, तो u मेरा हो जाएगा फोकल लेंथ के बराबर, अगेन होगा नेगेटिव ही। बट ये मेरी v जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है, पोल के लेफ्ट साइड हो रही है, तो v भी क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब u हमारा नेगेटिव, u हमारा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, v हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, डिपेंड करता है। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है पोल के राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव होगी, अगर पोल के लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव होगी। मतलब कनकेव मिरर के पास एक एबिलिटी है कि वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है। वर्चुअल इमेज वो सिर्फ एक ही केस में बनाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। देखते हैं होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए तो डिस्कस करेंगे। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। अभी हमने एक मिरर ऐसा यूज किया जो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट तो हमारा प्लेन मिरर भी करता है, बट प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज की करता है। इसने पूछा डिमिनिश्ड इमेज, तो डिमिनिश्ड इमेज हमारा भाई साहब करेगा कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, when object is at center of curvature of a concave mirror the image formed is। center of curvature पे रखेंगे तो पता है C पे रखा, लाइट रेज दोबारा वहीं पे बीट करेंगी, कैसी इमेज बनी थी? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, a plane mirror forms an image that is virtual and inverted, तो नहीं हो सकता, virtual and direct। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट, if an object is placed between the pole and the principal focus of a concave mirror the image formed is। जल्दी बताओ तुरंत, कहाँ रखा बेटा? पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाला जो केस हमने अभी डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में रखा था, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी जो कि मैग्नीफाइड थी, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज +20। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो हमारे उस टॉपिक से निकला है जो हमने पढ़ाया था। मैंने बताया था कि कनकेव मिरर है तो पैरेलल लाइट रेज लेफ्ट ऑफ द मिरर मीट करेंगी, लेफ्ट ऑफ द पोल मीट करेंगी, तो नेगेटिव फोकल लेंथ। और अगर वही बात करें कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर की, तो जो हमारी पैरेलल लाइट रेज थी तो वो डाइवर्ज करके ऑन द अदर साइड मीट करी थी, तो वो हो गया पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ किस मिरर की होगी मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, इट विल बी ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, फॉर ए कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे पड़ा है तो कहां मीट करेगा? पता है, प्रिंसिपल फोकस में मीट करेगा। नेक्स्ट, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? डेंटिस्ट भाई साहब हमें पता है कि कनकेव मिरर यूज करता है, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन
एम। अच्छा मैग्निफिकेशन अभी मैंने डिस्कस नहीं करा, अभी डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा मिरर फॉर्मूला ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कहाँ है 1/v प्लस 1/u? ये रहा, ये उल्टा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ सेम साइज की, तो सी पे रखना पड़ेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आगे, इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा अपना मैग्निफिकेशन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? इट इज रेशो। मैग्निफिकेशन इट इज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को मैं HI लिख रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v बटे u, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट एन 80 सेंटीमीटर, तो v दिया गया है हमें 18 है। रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी होगी, तो v भी हमारा नेगेटिव रहा है। क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है, नेचर ऑफ द मिरर। नेचर ऑफ द मिरर हमने बता दिया, इट इज कनकेव स्लैश कन्वर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है -1/5 इक्वल टू -v/u होता है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। -v की वैल्यू -18 है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस से माइनस खत्म, तो u विल बी इक्वल टू -90, ये u निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? f फाइंड आउट करना कोई ज्यादा बहुत इजी डिफिकल्ट नहीं है, हमें मिरर फॉर्मूला आता है, ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की वैल्यू हमारी रही -18, u की वैल्यू रही -19, तो -1/90। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 90 आ जाएगा। 18 5 90, तो माइनस का 5 एंड माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू -6/90। तो ये 6 1 6, 15 6 91/15 माइनस का, तो फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस की 15 सेंटीमीटर। आंसर सॉल्व। ऐसा ये क्वेश्चन था, इजी था, राइट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एंड रीजन फॉर सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर यूज होता है, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइट सन से आती है एंड दे मीट एट फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। रियर व्यू मिरर में हम लोग ने कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का, रोड का ये इमेज छोटा बना देता है और इरेक्ट बनाता है, तो हम लोग कैसा मिरर यूज कर सकते हैं? वी यूज कन्वेक्स। शेविंग मिरर मैंने बता दिया था कि हम लोग शेविंग मिरर कनकेव यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, तो वर्चुअल इरेक्टर ने लार्ज इमेज बनती है। इन टॉर्चेस में भी हम कनकेव यूज करते हैं, ये सब तुम कर ही लोगे। नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल ये रहा न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आगे आएंगे, ये बेसिक अभी करा रहा हूँ फिलहाल। क्या है क्वेश्चन? कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यहां पड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी बेटा? बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। तो इमेज कैसी बननी चाहिए? ऑब्वियसली एक लाइट रे हमारी जो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करी, इट हैज टू गो थ्रू C। एक लाइट रे हमारी जो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी वो C के थ्रू जाएगी, ये हमने पढ़ा था पहला रूल। सेकेंड रूल, जो लाइट रे मिरर से स्ट्राइक करेगी, दोबारा बना देता हूं एक बार। ऑब्जेक्ट है, जो लाइट रे नॉर्मली जाएगी वो सी से गुजरेगी। सेकंड, जो लाइट रे हमारी किसी एंगल से जाएगी वो सेम एंगल से वापस आएगी, तो इस साइड तो कभी मीट ही नहीं कर सकते। कहाँ मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं अब।
ये तो हमने रे डायग्राम बना दिया। क्या क्या गिवन है हमारे पास, यू गिवन है माइनस का 6, अपने आप माइनस लेना कि इमेज ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेफ्ट ऑफ द पोल। देन एफ इज गिवन 12 सेंटीमीटर, एफ नेगेटिव लेनी है क्योंकि मिरर है कनकेव, फोकस पॉइंट इस साइड होगा तो फोकल लेंथ भी इस साइड होगी पोल के लेफ्ट साइड। कैलकुलेट करना है वी, बड़ा आसान है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रहता है। 1/f की वैल्यू -12, 1/v कैलकुलेट करना है -1/6 आ जाएगा, ये माइनस आ गया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1/-12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/v। नेक्स्ट बेटा एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 इक्वल टू 1/v, तो v हमारी आ जाएगी 1/12, v आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। v 12 सेंटीमीटर आएगी तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है -v/u, v12 u की वैल्यू -6 माइनस से खत्म, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस का 2 सेंट, प्लस का 2। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, याद रखना ये बात। क्लियर? सो रिफ्लेक्शन इज क्लियर, बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाली वीडियोस पे करूंगा, बट दिस इज वन शॉट।